बैट्समैन इधर ही घूम रहे हैं। नीलेश सर, आप कैप्टन हो इस शो का, ठीक है। इससे पहले आप जैसे नाम रहे हेमंत सर भी ने बहुत सारे स्टार्टिंग शुरुआत कैप्टन ओपनिंग की उन्होंने, एंडिंग फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग से धोनी होता था हमारे इंडिया की टीम में, फिनिशिंग शॉट आप खेल रहे हो। कैसे लग रहा है? आप भी बाजू में शूटिंग कर रहे थे, नो फिनिशिंग, बाजू में आप प्रोडक्शन हाउस से कर रहे थे आप, नो डाउट। जी जी जी। इतने साल से आप शुभ लाभ बने थे, बहुत सारे शो किए जय प्रोडक्शन हाउस के साथ, घर के मेंबर जैसे आप हो इस शो के, मतलब और फिर मतलब होना तो नहीं चाहिए था बट हो रहा है, जो लिखा हुआ है भाई तो ले जाएंगे। कितना मिस करेंगे शो में, किस किस को मिस करेंगे आप? बेसिकली बहुत दिल के करीब है शो, और मिस करना मतलब ये जहन से जा ही नहीं सकता। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। शुभ लाभ भी किया, बिंदिया सरकार, ये सारे शोज़ करने के बाद में मैं बीच में एक बार आके भी गया था यहाँ पर, और मैं तब से ही चाह रहा था कि मुझे फिर से ये करने को मिले, और भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे फिर से एक बार चांस मिला। बिकॉज ये एक फैमिली, बहुत एक कनेक्शन बहुत मुश्किल से होता है किसी से, वैसा कनेक्शन इस शो से हो गया। मिस तो बिल्कुल ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और ऐसा शो फिर से करने को मिलेगा नहीं मिलेगा अभी पता नहीं, लेकिन अभी तक का बेस्ट शो मैं कहूँगा मेरा। आपका जर्नी अच्छा रहा। हमें देखा जब 5-6 फीमेल पावर इस शो में थी, 6 फीमेल पावर के संभालना, इकट्ठा करना, किसी देखा जाए तो फीमेल के ज़्यादातर मेकअप के टाइम लगता है, ड्रेसिंग के टाइम लगता है, सबको इकट्ठा करना, लाइनिंग करना, रिहर्सल करना, कितना ईजी है, कितना मुश्किल पड़ता था आप लोगों को? यही ब्यूटी थी इस शो की। मतलब सारे मेन किरदार जो थे वो लड़कियां ही कर रही थी, और बाकी जगह ऐसी अफवाह होती है कि लड़कियां जहाँ होती है वहाँ झगड़े होते हैं, और एक दूसरे से बनती नहीं है, जेलसी होती है एक दूसरे के साथ। राइट। लेकिन टचवुड ये ऐसा शो था जहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो थी। इतने मिलजुल के सब लोग रहते थे, इतना अच्छा कनेक्शन था सबके बीच में कि हमें कभी इतने सालों में, मतलब 3-3.5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ है, राइट। या उनके कारण शूट लेट हुआ है, या कोई किसी ने ड्रेस, अरे किसी का ड्रेस का प्रॉब्लम हो गया, कोई नहीं। बल्कि ये देखा गया है कि अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरी लड़की जाके उसकी हेल्प कर रही है, उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और सीन बना रही है। ये एक ब्यूटी थी इस शो की, और ये अलग बात थी जो इस शो की, वो ये था। मुझे लगता है ये इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि हमारे राइटरों ने हर किरदार इतना डिफाइंड रखा। हर कैरेक्टर, हसीना ऐसी ही है, करिश्मा ऐसी है, पुष्पा ऐसी है, संतू ऐसी है, तो कोई किसी के कैरेक्टर में घुसता ही नहीं था। तो वो जेलसी नहीं थी कि उसका ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों नहीं, मेरा ऐसा क्यों, वो थी ही नहीं। तो बेसिकली वहाँ पे ऑन पेपर इतने सॉर्टेड थे कैरेक्टर्स। और दूसरी बात ये कि हिमेन भी, ये भी, इन्होंने हमेशा वो रखा कि नहीं, अगर, क्योंकि क्या हम इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं, बात करते करते कभी अचानक हसीना अगर करिश्मा जैसी बोलने लगी, या फिर कभी राइटर भी फ्लो में लिख के एक आध बार ऐसा आता था टोपा होगा, पुष्पा नहीं बोला, तो उस वक्त ये रियलाइज होता कि नहीं पुष्पा नहीं बोलती है, ये पुष्पा की भाषा, ये डिस्कशन होता था, ये डिस्कशन होता था। तो ये मैडम सर, मुझे लगता है सिर्फ मैडम सर एक शो नहीं है, ये पूरी टीम, मतलब मैडम सर है, बिल्कुल प्रोड्यूसर से लेके स्पॉट वर्क, जिसमें सब आते हैं, सारे लोग कनेक्टेड थे। और इतना मैं तो कहूँगा कि अगर चीता की कोई लाइन आती है, अगर वो पुष्पा के पाले में आ गई है लाइन, तो पुष्पा यहाँ से बोलती है कि नहीं ये तो चीता के फ्लेवर की लाइन है, हाँ। ये चीता ने बोलनी चाहिए। और अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि राइटर्स पे प्रेशर होता है, जल्दी सीन लिख के देना होता है, तो कई बार सीन में सारे लोग होते हैं बट लाइंस किसी की मिस हो जाती है, या तो चीता खड़ा है, संतू खड़ी है, पुष्पा की लाइन नहीं आई, तो ये लाइन बन जाती है वहाँ पर, अरे यार नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं ऐसा करते हैं, ये ग्रुप डिस्कशन होता था, अरे ये ऐसा कर लेते हैं, इसकी लाइन भी आ जाएगी, ये भी मिल जाएगा, ये भी बात कर लेगा। तो ये वाला जो एक मिला जुला जो संगम कहते हैं हम लोग, वो इस शो पे देखने को मिलता था। पुष्पा जी शो में देखा है हर अपने आप में कैरेक्टर हीरो था, चाहे आपके कैरेक्टर अपने आप में हीरो थे, चाहे इसका सत्तू के हो, चाहे भाविका को हो, तो चाहे बदनाम चाय वाला क्यों नहीं हो, अपने आप में सब एक हीरो थे। शो तो बहुत सारे बनता है लेकिन सब एक हीरो हीरोइन के फेवर में, लेकिन यहाँ पर सब हीरो हीरोइन थे। कैसे लगा थे? सारा मेरे सारे एक्टर्स मेन लीड थे, ये यस कोई भी सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं था, सारे पैरेलल लीड, जिसका ट्रैक आता था सारे एक्टर्स उसको हेल्प करते थे, उसको हाइप करने की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हाइप करने की ज़रूरत है वहाँ पर वो हाईलाइट होता था। मैं ये कहूँगा कि मेरे सारी टीम में सारे एक्टर्स मेन लीड थे। राइट यही बोला। ये एज एन एक्टर बहुत
नसीब वाली मानती हूँ इस मामले में, क्योंकि ऐसा हर शो में नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ हीरो हीरोइन पर ही फोकस किया जाता है, और इसीलिए शायद मैं सच में दिल से कहती हूँ कि आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मैडम सर शो में इतना अहम किरदार मिला, और वो इतना सराहाया गया, लोगों ने इतना प्यार दिया पुष्पा को। मैम शो आपने बहुत सारे किए, पर आपको जब स्टार्टिंग में मैडम सर का पोस्टर लगा था, मतलब आप ही का पोस्टर मैडम सर करके ज़्यादातर लगा था, शायद आपको याद हो, जब होल्डिंग देखते थे 3 साल पहले ना। सारे पोस्टर्स में, हाँ। तो आप पूरे ही मुंबई में 40 होल्डिंग्स लगे थे। सब में आप ही दिखते थे, मतलब लोग बनाते लीड है कैसा है, कौन में थी, नहीं तो बहुत से सवाल, लेकिन आपने काम करके प्रूफ दिखाया कि देखो फेमस चेहरे ने, जो पीछे चेहरे रहते वो भी आगे कभी उभर के आते हैं। हाँ, मैं पोस्टर गर्ल बनी थी। हाँ, तो अच्छा लगता है ये, इतना प्यार इतना प्यार, और पोस्टर पे इन्होंने आना। लीड तो और शो में भी किया है, लेकिन शोज में भी किया है, बट लेकिन इस इतना शो की खासियत ये थी कि घर घर पहुंचने वो थे, जो, हाँ, वो जो छोटे गांव तक, natural छोटे गांव character तक, जो छोटे निकल गांव के तक। आया, हाँ एग्जैक्टली। तो पुष्पा और वो पुष्पा कैरेक्टर मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। ये पुष्पा को पुष्पा को स्काई लिमिट था, कुछ भी कर सकती थी पुष्पा, और वो उन्होंने इतना ब्रिलियंटली निभाया उस चीज़ को कि देखने में हम लोग रिहर्सल में कितनी बार हंसे हैं, कितनी बार हंसे हैं। ये जो रिहर्सल में हंसते थे, अब मेरे को लगता था कि यस ये है, ये वो चीज़ है जो हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग हंस रहे हैं, मतलब इसका मतलब पब्लिक को भी मज़ा आएगा इसमें डेफिनेटली। आप एक ही घर में रहते हो, सास बहू, ठीक है, सास बहू एक ही घर में रहते हो, लेकिन यहाँ पे सास बहुत ज़्यादा दिखाते कम, कभी कोई ताना हर घर में बने ताना, लेकिन कभी कोई टोंट होता ना, जो बोलता ना सब्जी में नमक नहीं था अधूरा, वो कभी न कभी आप लोगों को थाने में भी निकल के आते हैं। हाँ, कभी ना कभी नहीं, हमेशा। पुष्पा तो है ही खुराफती। वो तो फिर शुरुआत में हमने कितनी बार तो ऐसा बोला ही है पुष्पा ने कि जब तक करिश्मा के साथ झगड़ा ना हो या उसके साथ कुछ उसको टॉन्ट ना मारे तो चाय भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो हमेशा कहती कि पुष्पा उम्र में सबसे बड़ी है, मगर मस्ती में सबसे छोटी है। एक बात और है, दोनों में, आप दोनों में, कल आप में भले जितना जो भी मुंह पर बोल, लेकिन प्यार एक दूसरे को बहुत करते थे, और इज्जत भी होता है, रिस्पेक्ट बहुत थी। अगर बहू को कुछ बोल दिया तो सास खड़ी हो जाएगी, और सास के बारे में तो बहू फोड़ देगी। जैसे कि आपको किडनैप हो गया था, भला ही आप जैसे आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान कर दी बौकाल करिश्मा ने, आपको उस समय फीलिंग मैं देखा है क्या क्रैंग, हैप्पी क्रैंग, लेकिन तो वो कैसे आपको मोमेंट था, वो सीन का मोमेंट? नहीं, वो प्यार और वो इज्जत है, शायद इसीलिए लोगों को ये नाता अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ झगड़ा और सास कैसे है ये, अगर वो होता ना तो लोगों को नहीं अच्छा लगता। और इसलिए मैडम सर अलग भी है, क्योंकि इसमें जो हमारी टैगलाइन है, मैडम सर कुछ बात है क्योंकि जज्बात है। हर रिलेशन में हमारे शो में एक जज्बात का धागा भी है, और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है मैडम सर शो में, और इसीलिए मैडम सर शो को इतना प्यार मिला। एक बात भी किया या बिकॉज उन दोनों की केमिस्ट्री में जो था वो ऑफ द कैमरा भी है, मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी इन लोग का जो रिलेशन था, उतना जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट है, वो ऑफ द कैमरा ऑफ होने के बाद में भी उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, उतनी ही मस्ती, इसीलिए वो चीज़ वर्क भी कर ली। एक बात पुष्पा जी, आपसे अब इतने सारे दिन भर बिजी रहते हो, काम करते रहते हो, सीन पर सीन बैक टू बैक होता रहता है, आपसे पंजाब से, गुजरात से, हिमाचल से बहुत दूर से फ्रेंड्स आते हैं, बहुत सेट पर भी लोग जाते हैं, बहुत एक्टर बोलते हैं मिलता हूँ, रुक जाओ, आते हैं, सीन खत्म होते हैं, आखिरी में बेचारे शाम तक इंतजार करते रहते हैं। पर इस सेट पर मैं आता रहा, देखता रहता हूँ, जो भी फ्रेंड्स आते हैं, आप जानते हो नहीं जानते हो, वो जैसे भी आते हैं, आप लोग इतना प्यार मोहब्बत से लगता है घर में पहुँच गए। ये कैसे मैनेज करते हो, वो जानना था, कैसे मैनेज करते हो? उनके बदौलत पर तो हम यहाँ हैं, अगर वो इतना प्यार नहीं करेंगे हमसे तो फिर क्या, मतलब क्या इस पे क्या बोलूं मैं? आपको आंखों में पानी आ गया, मतलब रुक रहेंगे सागे देनी चाहिए ना, नहीं तो फिर वो हमारी मेहनत को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे प्यार करेंगे? नहीं, कहने का मतलब यही मैम कि आप इतना शेड्यूल बिजी होने के बाद, सर भी इतना बिजी, बैक टू बैक सीन लगता रहता है, और भी सोच चलता रहता है, वहाँ पर देख तो फ्रेंड्स लोग आते हैं, बाहर खड़ा है, कब पैकअप हो, कब मिलेंगे, कब आएंगे, हुआ तो मिला, नहीं मिला, बाय बाय। कभी कभी ऐसा होता है ना, गेट पर छोड़ते नहीं हैं। राइट। हम जब हम तक न्यूज़ पहुंचती है कि किसी को छोड़ा नहीं, हम भेजते हैं कि नहीं बुलाओ उसको, या अंदर यहाँ सीन चल रहा है तो प्रोडक्शन वाले भी कभी कभी बीच में ऐसा हुआ था कि बहुत लोग आते थे तो रोक के रखते थे कि अभी नहीं मिलता, तो हम बोलते थे नहीं छोड़ो, अभी सीन खत्म हो गया ना, बुलाओ जल्दी ताकि मिल ले।
वो है, उनका प्यार है, इसलिए तो मैडम से रहे, वरना फिर क्या, वही तो रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। शो तो बहुत आते हैं चले जाते हैं, शो का एक खासियत 3 साल नहीं लगता, 30 साल चला पर कल ही शुरू हुआ, ऐसे भी लग रहा है। हाँ। तीनों चीज़ लग रहा है इस शो में कि 30 साल भी चल गया, ऐसा लगता है अभी तो शुरू हुआ है, अब कब 3 साल, मतलब तीनों चीज़ लग रहा है। तो आप लोग कितना नसीब वाले हो कि इतने प्यारे शो मिले हैं। और लोग पब्लिक डिमांड, लोग बहुत अच्छा शो बंद हो, लेकिन पब्लिक की डिमांड है भले ये बंद हो रहा है लेकिन पार्ट 2 बहुत से बंद हो, थोड़ा रेस्ट ले ले एक्टर लोग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि Yes, पार्ट yes. जल्दी आए और और सीज़न 2 आएगा, डेफिनेटली आएगा, और वापस लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, बिल्कुल जल्द, बहुत जल्द आएंगे सबसे मिलने। आप लोग एक बात, मतलब वोकाल नाम अपने युक्ति कपूर को जो दिए हैं आप लोगों ने, ये करिश्मा से हट के, ये कहाँ से सूझा, कहाँ लोगों को इतना प्यार पाकिस्तान तक पहुँच गया वो वोकाल करके, जो आप क्या बोलना चाहते हैं वोकाल, मतलब इस तरह के है वो क्या बोलना चाहते हैं आपके बहू के बारे में? कुछ बात है कि उनकी जज्बात है, अब जज्बात वाली अगर हसीना है तो कोई तो भोकाल दिखाने वाला चाहिए ना। हाँ, और इसी एज में भोकाल अच्छा लगता है, इस एज में भोकाल नहीं अच्छा लगता। और वो कोई जज्बात वाली अगर औरत है तो भोकाल वाली भी औरत ही होनी चाहिए, क्योंकि ये महिला पुलिस थाना है। मैं एक आप एज करता, आपका एज मैंने नहीं करता, वो टैलेंट जो है ना, जो 20 साल का लड़की भी नहीं कर पाएंगे ना, वो करेक्टर प्ले आप करते हो सेट पे, और इसे लोग ऑडियंस ने देखा है, इसीलिए पुष्पा जो मेन ऑफ बोलता है ना, भले 10 फीमेल क्यों ना, एक से क्यों नहीं आ जाए, शिल्पा शिंदे भी आए यहाँ पे, बहुत सारे चिंगारी गैंग भी है, उससे पहले भी बहुत सारे आए गए, लेकिन पुष्पा अपनी जगह पत्थर के लकीर की तरह जमा रहा। पुष्पा ने क्या क्या नहीं किया है ये आप पूछ लीजिए, बिकॉज पुष्पा को कबर्ड तक पे चढ़ा दिया, पुष्पा को पानी में उतरवा दिया, पुष्पा को लटकवा दिया, जो भी काम पुष्पा, और पुष्पा ने इतनी मेहनत से और इतनी शिद्दत से वो किया है, और इतना एंजॉय किया है उस चीज़ को, इसलिए वो चीज़ एंजॉय किया है उस चीज़ को, और बहुत ईमानदारी से सारे लोग काम करते हैं, सारे एक्टर्स जी जान लगा देते हैं। अगर कुछ मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं कुछ बोल दिया तो अरे यार ये कर पाएंगे कि ज़्यादा हो जाएगा, तो बोलते सर बताओ क्या करना है, खिड़की में से जंप मारनी है, हाँ चलो कर लेंगे, ये चीज़ होती है। हम लोग यहाँ पे डर रहे कि नहीं यार होगा नहीं होगा, लेकिन ये ईमानदारी से शिद्दत से कर जाते हैं ना, उसके लिए ऐसा लगता है कि यार ये मेरे सारे एक्टर्स। क्या लास्ट सवाल सर आपको, मैं बहुत सेट पे भी जाता हूँ, डायरेक्टर बोलता है मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ये क्यों करूँ, लेकिन कभी कभी आप देखते हो आप डायरेक्टर नहीं, आप खुद ही एडी वाला काम करने लगे जाते हो, तो आपके अंदर ईगो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। ये जैसे डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं ना, वैसे एक्टर्स डायरेक्टर्स होते हैं। तो एक तो वो भी पहले एक्टर रह चुके हैं, वो खैर छोड़ो, मगर जो एक्टर को फ्रीडम देनी चाहिए ना परफॉर्म करने के लिए, ये पूरी फ्रीडम देते हैं। कभी कभी बोलते हैं जब उनको लगता है कि ये यहाँ पे नहीं ये थोड़ा कम करो, ये थोड़ा ज़्यादा करो, तभी बोलते हैं। और ये ऐसे डायरेक्टर्स होने चाहिए, तभी एक्टर खुलेगा। राइट सर, आप बता दो, आप एक्टिंग भी स्टार्ट, तो एक लास्ट बता दें कौन सी एक्टिंग स्टार्ट किया था शो से आपने? फिर आप मैंने मराठी शो किया था, दामिनी एक शो था, वहाँ पे मैंने शुरुआत की थी। फिर एक हिंदी शो भी किया था, मंशा एक, अच्छा, मतलब मेन लीड नहीं था बट भाई और ऐसा कैरेक्टर जो भी है सर, लेकिन और थिएटर मैंने किया है, मराठी थिएटर, हिंदी थिएटर, गुजराती थिएटर मैंने काम किया है, इसमें थिएटर ज़्यादा किया है मैंने बेसिकली। मी नथुराम गोड से बोलतो है। वाओ क्या बात है, देखो आप छुपा रुस्तम हो। अरे एक्टर बहुत अच्छे हैं, ये डांसर भी अच्छे हैं, ये एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मल्टी स्टार ये राइट नहीं, मैं एक्टिंग की दुकान चली नहीं, फिर मैंने डायरेक्टरी की। नहीं, लेकिन एकेडमी खोल सकते हो आप सर, आपने एकदम एकेडमी। लास्टली सर, शो के मैं एक लास्ट सवाल मैम, ये है कि शो तो बहुत है, लेकिन आपके शो से लोग बहुत कुछ लोग सीखेंगे कि परिवार क्या होता है, शो क्या होता है, और सीरियल क्या होता है, बनाना क्या होता है। लोग आता है शो खत्म, चला अच्छा पैसा मिला कि नहीं मिला, चेक मिला कि नहीं मिला, आप लोग घर में चेक पड़ा है ना, चल ठीक है कल परसों मिल ही जाएगा। तो आप लोगों को एकता ट्यूनिंग कहाँ से, मतलब कहाँ से प्रेरणा आया ये सब? एक बात बताऊं, चेक मिलने की बात अगर आप बोल रहे हैं तो मैंने इनके साथ गठबंधन भी किया है, जय प्रोडक्शंस के साथ। उनका रिकॉर्ड कभी भी ख़राब नहीं है। उन्होंने कभी जो प्रोड्यूसर्स का, जनरली मैंने ऐसे भी प्रोड्यूसर के साथ काम किया है पहले, कुछ मराठी कुछ हिंदी प्रोड्यूसर्स के साथ, कि जिनको काम तो करवाना है एक्टरों से, मगर पॉसिबली पैसे ही नहीं दे रहे, ऐसे भी प्रोड्यूसर के साथ काम किया है। मगर इनका रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने गठबंधन भी किया हुआ